हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप लोगों को बस हो गया, ट्रक हो गई, कार, बाइक, इन सभी के रेट तो यूजुअली जो है पता ही होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन जो है इनको ख़रीदता ही है। तो इनका रेट एक आम आदमी को भी पता होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रेन जो है वो कितने की आती है, कितनी कॉस्ट होती है एक ट्रेन की? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक कोच की कीमत कितनी होती है। देन मैं आपको बताऊंगा कि पूरी जो ट्रेन होती है, चाहे वो आईसीएफ वाली हो या फिर एलएचबी वाली हो, इनका जो है इनके बनाने का कॉस्ट कितना आता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ट्रेन की कीमत को जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडियन रेलवे में जो है किस तरह की ट्रेनें चलती हैं। देखिए, इंडियन रेलवे में दो टाइप की ट्रेन चलती हैं, एक आईसीएफ हो गई और एक एलएचबी हो गई। आईसीएफ कोच वाली ट्रेनें जो हैं अब फिलहाल थोड़ा कम चलती हैं, लेकिन अभी भी हैं, तो हम उनकी भी कॉस्ट निकालेंगे और एलएचबी जो कोच है उनकी भी कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा। तो एक ट्रेन की कीमत निकालने के लिए पहले हमें एक कोच की जो कॉस्ट है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पहले आईसीएफ कोच के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अगर आईसीएफ कोच की हम बात करें तो उसकी जो जनरल क्लास होता है उसकी कीमत जो है 72 से 80 लाख रुपए तक की होती है। अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 80 लाख रुपए के आसपास होती है। बात करें अगर हम एसी कोच की तो इसकी कीमत जो है वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास होती है। और मैं आपको इस कोच के अलावा जो पार्सल वैन हैं और जो ब्रेक वैन हैं, पेंट्री कार वगैरह हैं, इनके भी मैं आपको रेट्स बताने वाला हूं। देखिए, पार्सल वैन जो होता है उसकी कीमत आईसीएफ कोच वाले की 56 लाख रुपए होती है और लगेज और ब्रेक वैन की बात करें तो 68 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। तो ये जो मैंने कॉस्ट बताई है ये आईसीएफ कोच की थी। अब हम बात करने वाले हैं एलएचबी कोच की। दोस्तों, एलएचबी कोच की बात करें तो उसके जनरल क्लास की कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। मतलब अगर हम कंपेयर करें आईसीएफ कोच से ना, तो उसका जो एसी वाला कोच है 1.5 से 2 करोड़ की कॉस्ट उसमें आती है, लेकिन एलएचबी कोच का जो जनरल कोच है वही जो है 1.5 करोड़ के ऊपर जो है उसकी कीमत होती है। अब हम बात करें स्लीपर क्लास की, तो स्लीपर क्लास भी जो है 1.5 से 2 करोड़ की कॉस्ट इसमें लगती है। अब हम बात करें एसी 3 टायर की तो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है इसमें लगता है एलएचबी कोच में। और एसी 2 टायर की बात करें तो इसमें भी लगभग 2.5 करोड़ से थोड़ा ऊपर लगता है एसी कोच में। अब हम अगर फर्स्ट क्लास की बात करें एलएचबी कोच की तो इसकी कीमत जो है 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगती है। अब हम बात करने वाले हैं लगेज, पार्सल और जनरेटर कार की, तो इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। पेंट्री कार की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कीमत होती है एक एलएचबी रैक की। तो दोस्तों, ये जो कॉस्ट थी ये एलएचबी कोच की थी। इससे पहले जो मैंने बताया वो आईसीएफ कोच की थी। अब हम जो है पहले आईसीएफ कोच की जो पूरी ट्रेन होती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि पूरी ट्रेन की एक्चुअल जो है कीमत कितनी होती है, जितनी कॉस्ट मैंने आपको बताई है उस हिसाब से। तो मान लीजिए अगर कोई एक आईसीएफ ट्रेन है और वो 24 कोच की है, तो अगर उसमें 2 लगेज और ब्रेक वैन है तो उसको हम ऐड करते हैं। और देन जो है 10 कोच हम स्लीपर क्लास के ले लेते हैं, 4 जनरल कोच के ले लेते हैं, 8 कोच जो है हम एसी क्लास के ले लेते हैं। तो इन सभी को मिलाकर जो है 24 कोच होते हैं और 24 कोच की जो कॉस्ट निकल के आती है वो 24 से 25 करोड़ रुपए के आसपास आती है। अभी मैंने इसमें जो है लोकोमोटिव को ऐड नहीं किया है। और अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो उसकी कीमत जो है वो 12 से 15 करोड़ के आसपास होती है। तो उसकी जो कीमत है हम उसको ऐड करेंगे तो ये जो प्राइस है ये 36 करोड़ के आसपास हो जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए 35 से 40 करोड़ में एक आईसीएफ कोच की ट्रेन जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक एलएचबी रैक वाली ट्रेन की, तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब एलएचबी कोच वाली जो ट्रेन होती है उसमें कोचेज की संख्या थोड़ा सा कम होती है इन कंपेयर टू आईसीएफ कोच। तो जो एलएचबी रैक है उनमें हम 22 कोच को लेते हैं, यूजुअली 22 से 20 कोच ऐसे होता है। तो अगर हम 22 कोच की बात करते हैं जिसमें हम 2 लगेज, ब्रेक वैन और जनरेटर कार, 8 स्लीपर कोच, 4 जनरल कोच और 6 जो है एसी 3 टायर के कोच, 1 जो है 2 टायर के कोच और 1 पेंट्री कार, और इन सभी को हम ऐड करते हैं तो दोस्तों इस पूरे ट्रेन की जो कॉस्ट निकल कर आती है
जिस हिसाब से मैंने प्राइसेस बताए हैं आपको, उस हिसाब से जो है 44 से 45 करोड़ के आसपास कॉस्ट आती है एक LHB रैक की। अभी इसमें मैंने लोकोमोटिव को ऐड नहीं किया है। लोकोमोटिव को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो इसकी जो कॉस्ट निकल कर आती है वो अराउंड लगभग 60 करोड़ के आसपास आती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि एक ट्रेन की कीमत जो है वो कितनी होती है, जिसमें मैंने आपको LHB रैक के बारे में बताया और उसके बाद जो है मैंने आपको ICF कोच के बारे में बताया। तो अराउंड जो है 40 करोड़ के आसपास जो है लगते हैं एक ICF कोच को बनाने में। फ़िलहाल अभी जो है ICF कोच का प्रोडक्शन तो फ़िलहाल बंद है। और बात करें हम LHB कोच की तो उसकी कीमत जो है लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के आसपास आती है। अब बात करें अगर हम वंदे भारत ट्रेन की ना, तो वंदे भारत जैसी ट्रेन को बनाने में अराउंड 100 से 110 करोड़ रुपए की लागत लगती है, क्योंकि ये ट्रेन जो है इन ट्रेनों से कहीं ज़्यादा एडवांस है। हालांकि इसमें भी रैक जो है वो LHB वाले ही यूज हुए हैं, लेकिन इनका जो इंटीरियर है, कोच का जो डिज़ाइन है, इसमें जो है ज़्यादा खर्च आता है। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि एक ट्रेन की कीमत कितनी होती है। और मैंने जो है आपको एक कोच की भी कीमत बताई है, और यूजुअली जो पार्सल वैन होता है या फिर पेंट्री कार होता है, इन सभी की कीमत मैंने आपको बताई है। दोस्तों आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी कैसे नई वीडियो में और ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।